And finally he is venturing into reality. And आप सब आज उनके स्पेशल दिन में उनके साथ हैं, उसके लिए एक बार तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कहा जाता है पैसा तो आता जाता है, लेकिन जो वक्त देता है वो दिल के ज़्यादा करीब होता है। और आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये बताता है कि आप सब लोग हमारे सुरेश जी के दिल के बहुत करीब हैं। और आप सबके लिए सुरेश जी और ट्रायब रियलिटी कितना मायने रखती है, तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। एंड अब हम सब यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी टू काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम प्लीज। बहुत ही शुभ शुरुआत हो चुकी है हमारी आज की शाम की, तो भाई सब कुछ शुभ हो रहा है। एंड आप हमारे ब्रांड लॉन्च ऑफ ट्रायब रियलिटी पे है, तो सब लोग जब यहाँ अंदर आ रहे होंगे तो सब लोग सोच रहे होंगे ट्रायब 3 बार ओम, तो ये क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है। तो एक काम करते हैं, हमारे जो श्री सुरेश भाई गोंडलिया है, बिलीव करते हैं बोलने में नहीं करके दिखाने में। तो इससे पहले कि आप लोग सोचें कि ट्रायब नाम क्यों है, 3 बार ओम है क्या नहीं है, तो एक काम करके हम आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि जब 3 बार हम ओम की चैंटिंग करते हैं तो किस तरह से पॉजिटिविटी आती है, किस तरह से पूरा के पूरा माहौल और आप खुद भी एकदम पीसफुल हो जाते हैं। तो
मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक बार अपनी अपनी आंखें बंद करें और 3 बार बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से ओम की चैंटिंग करें, जिससे यहाँ का माहौल एकदम पॉजिटिव हो जाए। आई वॉन्ट टू हियर यू ऑल। आपकी आवाज़ उसमें पहुंचनी चाहिए। ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, ये आपके आज के दिन को एकदम पवित्र कर देंगे, एकदम पॉजिटिव कर देंगे, साथ ही साथ ब्रांड लॉन्च में भी एक अलग पॉजिटिविटी लाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑल टुगेदर ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। मुझे तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग हो रही है। लेकिन कैसा घर, ये मैं नीचे आपसे आके पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे एस्टीम गेस्ट और चैनल पार्टनर्स मौजूद हैं, आप सब लोग हमारे और क्लाइंट्स और कस्टमर्स के बीच की बहुत बड़ी कड़ी है। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो रियलिटी एस्टेट है, आप हैं तो हमारी ट्रायोम रियलिटी भी प्रगति करेगी, आप हैं तो ट्रायोम रियलिटी का नाम भी ऊपर तक पहुंचेगा, जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर, बिकॉज आप लोग जो मेहनत करते हैं उसकी वजह से ही हम ऊपर आते हैं। तो आपसे सुनना चाहूंगी कि जब कोई घर खरीदता है तो उसकी दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है? सबसे पहली चीज क्या होती है जब कोई घर खरीदने आता है? नवनीत जी, तो बताइए, जब कोई क्लाइंट कस्टमर आपके पास घर खरीदने आता है तो सबसे पहले क्या चल रहा होता है उसके दिमाग में? दिमाग में ये होता है कि यहाँ पे उसका घर वो फाइंड आउट कर रहा होता है, तो ग्रीनरी अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी ग्रीनरी होनी चाहिए और साफ सफाई का सबसे ज़्यादा मायने रहता है। तो जहाँ साफ सफाई होगी तो ऑब्वियसली दिमाग भी क्लीन रहेगा, रहने का भी मजा आएगा और उसकी जो सुख समृद्धि है वो तो इंक्रीज होगी। अरे वाह, क्या बात है। नवनीत जी ने बहुत पढ़ने की बात की है, पर उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जी। That was such a beautiful answer कि मतलब जहाँ एकदम सफाई होगी वहाँ पॉजिटिविटी अपने आप होगी, वो पॉपुलर तो हो ही जाएगा। हाँ, हो ही जाएगा। करेक्ट। આવવાવાળા જે 10 વર્ષ છે એમાં એક રિઝોલ્યુશન થાય છે એવું લાગે છે કે હેલ્થ અને લાઈફસ્ટાઈલ અને હેલ્થ જે મિક્સર છે આપણા પ્રોજેક્ટ, તો એવા ક્લાયન્ટ વિચારતા હોય છે કે આપણી હેલ્થ સારી રીતે અને બ્યુટીફુલ ગ્રીનરી હોય, અંદર સ્પેસ, બિગ સ્પેસના જે ફ્લેટ છે એની ડિમાન્ડ પણ વધી છે, તો જગ્યા મોટી, લાઈફસ્ટાઈલ અને હેલ્થ ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન જો હોય તો આઈ થિંક એ સારું હોય। क्या बात है। What's your name, sir? મહેશ કારેટ। महेश जी, आपने ना एकदम मौके पे चौके वाली बात की, एकदम परफेक्ट वाला जवाब दिया है कि ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। क्योंकि पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लेडीज जब होती है घर सबसे पहले पैर रखती है तो ये देखती है कि घर में पॉजिटिव वाइब्स कैसी है। करेक्ट। સૌથી પહેલા ઘરમાં પહોંચતા એમ થાય કે આ ઘર કેવું લાગે છે આપણને, નેસી લાગે છે કે સારું લાગે છે, સૌથી પહેલા વાઇબ દઈ જાય। अगर आप टैगलाइन देखें तो टैगलाइन भी यही है, डिवाइन बाय नेचर, यानी हम पॉजिटिविटी के साथ नेचर को संग लेकर चलना चाहते हैं, डिवाइनिटी के साथ नेचर को लेना चाहते हैं। सो देयर इज अ जेंटलमैन हियर जो बोलना चाहते थे। हाँ जी सर, व्हाट्स योर नेम? अंकित जी, आप बताइए कि सबसे पहले आपके क्लाइंट घर में क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं जिससे घर तुरंत मिल जाता है? एक्चुअली क्लाइंट में क्या है, अभी रिसोर्ट और रेसिडेंस टाइप का चाहिए, जैसे बिल्डिंग में एंट्री मार्केट पे फीलिंग अलग से होना चाहिए। करेक्ट। जो ओल्ड हैबिट जो होम से वो अलग चीज़ है, अभी नया जो ट्रेंड चल रहा है रिसोर्ट कम रेसिडेंस। करेक्ट। वाह, अंकित जी ने एकदम बड़ी की बात की है कि रिसोर्ट कम रेसिडेंस। सुरेश जी, ये बहुत बड़ी बात की है इन्होंने, और ये बात हम आपके प्रोजेक्ट से, क्योंकि मैं बाहर से जब अंदर आ रही थी, पढ़ते आ रही थी, तो ये एक बात मैंने ट्रायल रियलिटी की जो है नोट की है कि लग्जरी के साथ आपको ग्रीनरी के साथ, अगर डिवाइनिटी के साथ हेल्थ का पैकेज मिलता है, दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एंड दैट्स व्हाट ट्रायल रियलिटी इज गोना गिव, है ना? लैविशनेस चाहिए। आज अपने गुजराती में क्या पैसा खर्चा है तो देखो
भाई देखा जा रहा है, मजा आ रहा है क्लैरिटी घरे जाए। हाँ जी बोलिए जी साहब। વસૂલ થવા જોઈએ પાકા ગુજરાતી એમાં પણ મૂર્તિ હોય એટલે આપણે તો ચોક્કસ પાક્કું બધું વસૂલ થવું જોઈએ, એકો એક પૈસા વસૂલ થવા જોઈએ। નીચે એન્ટ્રન્સથી માંડીને બાલ્કની સુધીનો ટેક્સ સુધીનો બધો પૈસો વસૂલ થવો જોઈએ, करेक्ट? सुपर। तो अब आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप लोग अंदर आ रहे थे, आप लोगों ने आपके इनवाइट में भी ट्रायम्फ के सिंबल बना हुआ है, राइट? ट्रायम्फ का सिंबल बना हुआ है, ट्रायम्फ सिंबल बनेલું છે। તો તમારા મગજમાં શું ચાલે છે, એનો શું મતલબ છે તમારા હિસાબથી? ટ્રાયમ્ફનો મતલબ શું છે? આપણા ટીમ શ્રી સુરેશભાઈ ગોંડલિયા અને તેઓની ટીમે આ નામ આપ્યું છે ટ્રાયમ્ફ, એની સાથે આ લોગો છે ટ્રાયમ્ફનો। તો આપના મગજમાં કંઈક ચાલ્યું કે આનો શું મતલબ હોઈ શકે તમારા હિસાબથી? અમે તમારાથી જાણવા માંગીએ છીએ સર। नहीं तो हमें तुम्हारा पासे सामने मांगे थे कि तुम्हें शो विचारो जो आप क्या सोचते हैं कि ये जो हमारा ट्रायम्फ का ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ट्रायम्फ रियलिटी में, सर वो तो आप अपना घर छोड़ के यहाँ आए उसमें आपको मिल गई, टीवी से दूर आए यानी शांति मिल गई आपको, है ना? करेक्ट है? अच्छा उससे भी ज्यादा। लीजिए सुरेश जी, इनका क्या नाम बताइए सर। योगेश जी आप बताइए क्या मतलब है इसका? अरे वाह सुरेश जी, हमारे योगेश जी का कहना है कि आपका जो लोगो है इनको ऐसा लग रहा है त्रिनेत्र जैसा लग रहा है। शंकर भाई की, शंकर जी की जो है तीसरी आंख लग रही है ना? क्या शंकर भगवान की तीसरी आंख लग रही है। जय जी आपको क्या लगता है ये जो लोगो है इसका क्या मतलब है? क्या बात है, इनका कहना है ट्रायम्फ मतलब 3 इक्के। सुरेश जी ये मैंने पहली बार सुना है, 3 इक्के, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुपर, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। इसे भी हम लॉक कर देते हैं। एक आंसर है त्रिनेत्र, एक आंसर है ब्रह्मा विष्णु महेश। आप बोल दिया ब्रह्मा विष्णु महेश बोल दिया, आपने त्रिशूल बोला। हाँ जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैम इसका जो लोगो है ना, लोगो का एक कोई भी एक पर्सन अगर अपना होम परचेस करता है तो उसके माइंड में एक थॉट होती है, घर होने से पहले सुख शांति और समृद्धि होनी चाहिए, ओके? एंड ये लोगो वही दर्शाता है कि एक अपना खुद का मकान बनाने से पहले लोग जो सोचते हैं कि सुख शांति और समृद्धि वो चीज़ होनी चाहिए, और वही इसमें दिख रहा है। Oh my God, that was a beautiful answer। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए जवाब के लिए। सुरेश जी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर। इन्होंने बोला कि घर जब खरीदते हैं 3 चीज होनी चाहिए, सुख समृद्धि और शांति। सुख समृद्धि और शांति, और ये त्रिनेत्र में इनको ये सुख समृद्धि और शांति दिख रही है। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। ओम जो होता है वो शिव का प्रतीक है, और ट्रायम्फ का मतलब है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, शिव और सुंदर तीनों चीज इसके अंदर में है, इसलिए ये रियलिटी उसी ऊंचाई पे एक दिन जाएगा। क्या बात है। कोई और बोलना चाहता है? हाँ जी सत्यम शिव सुंदर जो लिखा तो ये सत्य शिव और शिव सुंदर है, अपना सुंदर घर। क्या बात है भाई। सबसे पहला उसके दिल में होता है विश्वास कि भाई वो ट्रस्ट कर सकता है कि नहीं। वो इतने सारे मायने निकलते हैं आपके लोगों के। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एनीवन एल्स? कोई और बोलना चाहता है? कोई और अपनी फीलिंग? अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया है लोगों को, एंड 80% आपके विचार से मैं सहमत हूँ, और उसमें आपको आगे मेरा वीडियो आएगा उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू। सत्यम शिवम सुंदरम है। किसी ने कहा ये पूरा ब्रह्मांड है क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ है। और किसी ने बहुत सुंदर ये भी कहा कि भाई हम जो है हमारे कस्टमर को भगवान समझते हैं, तो हम दोनों हाथों से उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसी मुद्रा लग रही है। किसी ने कहा 3 चीजें जो हर कोई अपने घर में ढूंढता है, सुख शांति और समृद्धि, वो भी दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप ट्रायम्फ रियलिटी के साथ जुड़ते हैं
तो इनमें से आपको हर एक चीज ना सिर्फ प्रॉमिस की जाती है बल्कि मिलती भी है। किन्हीं ने कहा था ग्रीनरी के साथ डिवाइनिटी जाती है, तो यस, हम ट्रायल रियलिटी में ग्रीनरी के साथ डिवाइनिटी सिर्फ प्रॉमिस ही नहीं करते लेकिन देते भी हैं। एंड जिस तरह से ट्रायोम रियलिटी डिवाइन बाय नेचर के इतने सारे अलग अलग मायने आपने दिए हैं लोगों के, तो जब मायने अलग अलग हैं, कहते हैं ना हर किसी के लिए अपना घर अलग होता है, चाहे वो एक ही बिल्डिंग में हो, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट हो, लेकिन सबका वो अपना होता है। और इसीलिए हमने आपसे पूछा कि आपके लिए ट्रायोम रियलिटी का लोगो का मतलब क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रायोम रियलिटी सिर्फ हमारे टीम की नहीं हो, बल्कि ये ट्रायोम रियलिटी आपका हो, आपका अपना हो, आप जिस तरह से चाहे उसे परसीव करें। और इसीलिए इस लोगों के मायने वो सब है जो आपने अभी बताए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबके लिए दोस्तों। तो फैलाया जाता है, रोशनी फैलाई जाती है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे ये प्रोजेक्ट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द लैम्प लाइटिंग सेरेमनी, लेडीज एंड जेंटलमैन। And for doing the honors of lamp lighting ceremony, I am gonna invite Shri Suresh Bhai Gondalia, Shri Sanjay Joshi जी। भाई जबरदस्त तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि यही तो शुरुआत है। तो भाई हमारा ये भी मानना है कि लैम्प लाइटिंग सेरेमनी शुरू करने से पहले हमारे जितने भी यहाँ पे एस्टीम गेस्ट और हमारे चैनल पार्टनर्स मौजूद हैं, उनके साथ थोड़ी और बातें की जाए, उनसे थोड़ा और पता किया जाए हमारे ट्रायोम रियलिटी के बारे में, क्योंकि अंदर आते आते आई एम श्योर आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, काफ़ी कुछ देखा होगा। वहाँ पे जो हमारा बूथ है वहाँ पे आपने ढेर सारे फोटोज भी खिंचवाए होंगे। लेट मी टेल यू, आपके टेबल पे एक छोटा सा क्यू कार्ड रखा हुआ है जिसके ऊपर स्कैन कोड्स बने हुए हैं। तो अगर उसे आप स्कैन करेंगे तो यू कैन बी कनेक्टेड विद अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। एंड जो उसके बाजू में जो सबसे बड़ा वाला स्कैन कोड है उसको स्कैन करके आज के जितने भी फोटोग्राफ्स है आप अपने पास इमीडिएटली ले सकते हैं। यू डोंट नीड टू फॉलो अस और आवर फोटोग्राफर्स, दे आर सो स्मार्ट, दे आर गोना गिव यू ऑल द फोटोग्राफ्स जस्ट बाय स्कैनिंग दैट कोड। तो आपको वो सारे फोटोज भी मिल जाने वाले हैं। तो चलिए, आपसे गप्पे मारना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो नीचे आते हैं और कुछ और बातें करते हैं आपसे। केबीसी वाला क्वेश्चन है शुरू कर रही हूँ मैं, एंड लेट मी टेल यू इसके प्राइजेस है। सो प्लीज टेल मी, ट्रायोम के लोगो का कलर कौन सा है? हाँ जी, नो, यस, एनीवन एल्स? हाँ जी, ग्रीन, नो, इट्स नॉट अ ग्रीन। हाँ जी, white, no. Maroon color. You are really close. You are really close. Yes. Triumph Reality के लोगो का कलर is a crimson red, which is almost a maroon. तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए सर। आप फिर से सही जवाब दे दिए। एक बार फिर से आपका नाम महेश भाई, राइट? हाँ जी, महेश भाई। So congratulations to you. गिफ्ट जो है हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वो तो सुरेश जी को भी नहीं पता, वो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है, ठीक है? तो हम अपनी तरफ से गिफ्ट प्रोजेक्ट्स आप सच बोल रहे हैं, बताइए आपका नाम? इंदर जी, कितने? 3 प्रोजेक्ट्स, ओके। तीनों के मुझे नाम चाहिए, तीनों के देखे बगैर, अगल बगल देखे बगैर। आई नो द ब्रांडिंग इज एवरीवेयर बट आई वांट टू नो क्विकली। हाँ जी, आपसे नहीं, मैं किसी और से पूछूंगी। 3 प्रोजेक्ट, कम ऑन, तीनों के नाम क्विकली बताएं। टाइम नहीं है, आप इधर उधर नहीं देख सकते हैं। बताइए। ओके, वेरी गुड, सुपर। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ट्रायोम पैलेस, ट्रायोम कासा, ट्रायोम अवार्ड। अब मैं पीछे थोड़ा जाऊंगी। ब्लू एंड रेड, ओके, दैट्स ब्लू, पैलेस इज ब्लू। सर हमारे पास आइस, हमें थोड़ा खींच के सर मोटा पर आपने तो क्वेश्चन एबीसी में हर के रहने हो रहा है सर। मतलब तो
કાર્યનો મતલબ છે પ્લાનિંગ કોઈ પણ રિયલ એસ્ટેટમાં પ્રોજેક્ટ ત્રણ વસ્તુઓ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. એમાં નંબર 1 ઇઝ પ્લાનિંગ, નંબર 2 ઇઝ ક્વોલિટી અને નંબર 3 ઇઝ ડિલિવરી. Planning, quality and delivery. As far as we say, nobody is going to stop this kind of group and congratulations to you. एक साल चल रहे हैं तो no one can stop any rally estate and I know sir very well but still I would like to know your name so that everyone can applause for you. क्या आप इतना बोलते पड़े so एक बार अल्पेश जी को उठाने के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए. अल्पेश जी कोटड़िया जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. कहते हैं बड़े लोग होते हैं दीप प्रज्वलित करके जो है उजाला फैलाया जाता है. तो चलिए स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हैं और उजाले को फैलाते हैं. एक ऐसा उजाला जो नए नाम में सूरत में अपनी रोशनी फैलाने वाला है. इन द नेम ऑफ ट्रायम्फ रियलिटी फॉर द लैम्प लाइटिंग सेरेमनी आई एम गोना कॉल अपॉन श्री सुरेश भाई गोंडलिया, श्री संजय जी जोशी, श्री जलेल जी शेख, श्री गुरुदत्त जी, श्री जीतू भाई शाह, श्री वीरल जी. तालियां बजती रहनी चाहिए. टुडे इज अ सेलिब्रेशन डे, डे ऑफ सेलिब्रेशन, डे ऑफ लॉन्चिंग ट्रायम्फ रियलिटी. डॉक्टर जगदीश सखिया, शुभम ने के अंदर ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद फॉर डूइंग द ऑनर्स. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. For Triumph Reality and the countdowns are 10. मेरे साथ come on 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, my esteemed guests and my channel partners, presenting to you the amazing brand Triumph Reality. ચેનલ પાર્ટનર આજે આવ્યા અને ઘણા ટાઈમથી મને મળવાનું લાઈક ઈચ્છા હતી, દિલથી ઈચ્છા હતી, પણ મેં કીધું ટાઈમ અને સારો મુહૂર્ત આવે ત્યારે બધા એક સાથે મળીએ, એક સાથે બધાનો પરિચય કરીએ અને 100% આપણે એક જ ટીમ બનાવીને આપણે આગળ બધી થેન્ક યુ. Thank you, thank you. I'm going to ask you to stay back and its projects. So can we have a look at the project and Triumph Reality, sir? नेचर को लेकर कर रहा है प्रेजेंट एंड माइंड समझो शांति काफ़ी बोले हैं शांति, तो ये भी शांति से आ सकती है. और उसमें मेरा जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है फोटोग्राफ क्लब आपका चौकड़ी के पास, ये अपना 3, 4 एंड 5 BHK 3 BHK का जो 2600 स्क्वायर फीट का है, 4 BHK का 3700 स्क्वायर फीट है. पेंट हाउस जो है 5 BHK का है, वो आई थिंक 7000 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स है. और उसमें भी यस गार्डन जो ओपन स्पेस एंड ग्रीनरी दिया जा रहा है.
और सब एम्यूनिटीज दिए गए हैं। So that is Abor. Yes. Casa. That is Casa. Casa. That is Casa. And then. Abor. Sorry. Then Abor is like इसमें 3 BHK का हमने 2000 स्क्वायर फीट का उसमें रखा हुआ है, एंड दूसरा जो हमें 3 BHK का ही हमने 2600 स्क्वायर फीट। ये भी हमारा एक इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करना चाहेंगे। काफ़ी चैनल पार्टनर यहाँ पे जो हमारे पास ऑफिस में आए थे, हमने फर्स्ट 1 महीना 2 महीना टोटली सब चैनल पार्टनर को मिले, उसने काफ़ी अच्छा इनपुट दिया एंड थैंक यू फॉर इट। और उसके वजह से ये पहले 3 BHK 4 BHK था, बाद में हमने सबके सजेशन से, मेरे संजय जी से सजेशन और सबका सजेशन से हमने 3 BHK में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि वो आके वो डिमांड थी और हमने भी उसको एक्सेप्ट किया और वो प्योरली फीडबैक का सब रहा है। थैंक यू। Well, one more thing, जो मैं आते आते सर एड्रेसेस देख रही थी आपके, जितने भी आपके प्रोजेक्ट के एड्रेस हैं, तो उसमें एक मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नोट की कि वन ऑफ योर प्रोजेक्ट इज कमिंग नियर डायमंड बुश, राइट? सो यस, एंड धीरे धीरे हमारे बॉम्बे BKC से जो है डायमंड इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स डायमंड सिटी, सूरत डायमंड सिटी है, लेकिन वहाँ से काफ़ी सारा बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है डायमंड बुश। सो इज इट गोना इम्पैक्ट योर प्रोजेक्ट? इससे आपके प्रोजेक्ट को क्या फ़ायदा होगा? कितना डिस्टेंस पे है ये मेरे आई थिंक डायमंड बुश पे जो प्राइम एबोर्ड बहुत नज़दीक आ रहा है, उसको मेन हाईवे पे नहीं जाना होता, वो रोड की वजह से डायमंड बुश के पास ही हार्डली 2.5 किलोमीटर्स है, एंड Casa hardly 1 kilometer more from Abor. It's 3.5 kilometer, and Prag Palace 4.5 kilometer. So it's very convenient, 10-15 minutes from the Diamond Bush. Thank you. Wow. So this is of course gonna be a very I'm gonna say एक लैंडमार्क बन जाने वाला है। जैसे डायमंड बुश एक लैंडमार्क बनने वाला है, वैसे हमारा ट्रायोम के प्रोजेक्ट भी वहाँ पे एक लैंडमार्क बन जाएंगे कि वो तो एक बिजनेस हब होगा, ये रेजिडेंशियल हब होगा। ये हमारे जो वेल विशर है उसके हाथ में सक्सेस करना है, नहीं सक्सेस करना है। थैंक यू। तो सर अगर आप बोल रहे हैं आपके वेल विशर के हाथ में है, तो ये जितने भी वेल विशर आज स्पेशली आपके लिए आए हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, पैसा मायने नहीं रखता, टाइम मायने रखता, और आप सब अपना टाइम निकाल के आए हैं। यू आर द वन हु ब्रिज अस एंड द क्लाइंट्स। तो सर ये जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट आर दे टू यू? आई थिंक चैनल पार्टनर इज सेल्स पार्टनर, सो आई थिंक 2% रखने वाले हैं, सो इट्स 2% पार्टनर ऑफ आवर कंपनी। So indirectly it's a pure bonding, pure teamwork, and I heartily request कि आप आपका घर समझ के दिल खोल के आप हमारे साथ काम कर सकते हो। और आप पार्टी हो, आप शायद 1-to-1 नहीं मीट कर सकते, बट आप कभी भी टाइम निकाल कर हम ऑफिस में भी बहुत आराम से बैठेंगे और समझेंगे। और आप जुड़े हुए, आज से आप फैमिली मेम्बर हैं, आज आपका टाइम आपका है। थैंक यू। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी सर, आपने कहा फैमिली मेंबर, और फैमिली मेंबर हमसे कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। एंड आई एम श्योर आप सबके दिलों में सबसे बड़ा सवाल चल रहा होगा, एक स्क्वायर फीट पता चल गया, लोकेशन पता चल गया, ब्रांडिंग हो गई, ब्रांड लॉन्च हो गया, प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो पिछले 2 से 3 महीने आपके दिमाग में चले जा रहा है, वो क्या है? Yes, the very important question in everyone's head, the pricing sir। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। So over to you sir। खोलना है, प्राइस डिस्क्लोज करना चाहिए, दरवाजा बंद करो। तो आज काफ़ी मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि प्राइस बताए, क्योंकि 1-2 महीने सबका वेटिंग था, सर आप क्या प्राइस लेके आ रहे हो। और एक अच्छा मुहूर्त देखने के लिए हम वेट कर रहे थे, और जो भी आपका फीडबैक था उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने टाइम लिया, और नाउ इज द फाइनल प्रोजेक्ट विच वी आर गोइंग टू लॉन्च। सो प्राइस ये बात के अंदर रखिएगा।
प्राइस में पैलेस में 7 रिकॉर्डिंग में कर लीजिए 6,999 ओके नेक्स्ट प्राइस उसमें भी आज काफ़ी सबका सजेशन था और सजेशन बेस्ड भी प्राइस रखा गया. इट इज़ नॉट माई इंडिविजुअल डिसीजन बट इट इज़ ऑल्सो माई चैनल पार्टनर्स डिसीजन दैट यू शुड कीप अ प्राइस. पैलेस के बाद कासा का 5,295 that is the price and I am about का 4,695. So this is the price what we come out. Thank you and I think after majority waiting time आज हुआ and I think आपका जो भी अभी सब है आपका काम आपका है प्लीज अभी आपका कॉमेंट्स मुझे चाहिए आज ऊंचा करिए जो मेरे साथ बहुत दिल से जुड़ना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. मतलब आप जिस हमसे सबसे प्यार करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा. आप जानते हैं सब आपके लिए आए लेकिन फिर भी आपसे इजाजत ले रहे हैं, आपसे परमिशन ले रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन इनके साथ है. दैट इज सो स्वीट ऑफ यू सर. सो रियली स्वीट ऑफ यू. यस थैंक यू सो मच सुरेश जी. थैंक यू सो मच फॉर लॉन्चिंग दिस ब्यूटीफुल रियलिटी इन सूरत. इतना बड़ा नाम सूरत को देने के लिए ट्रायोम रियलिटी डिवाइन बाय नेचर. थैंक यू सो मच सुरेश जी. थैंक यू. ये तो हमारे सुरेश जी गोंडलिया थे जिन्होंने अपने दिल की सारी बातें की, प्रोजेक्ट के बारे में बताया, रियलिटी के बारे में बताया, इस नए ब्रांड के बारे में बताया. लेकिन अब मैं स्टेज पर हमारे एस्टीम्ड गेस्ट्स को इनवाइट करना चाहूँगी जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस रियलिटी ब्रांड में, इस ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए. और सबसे पहले शुरुआत करूँगी और स्टेज पर आमंत्रित करूँगी श्री संजय जी जोशी को. हम सब जानते हैं संजय जी जोशी is a big name, everyone knows him. Well, he is the epitome of architectural excellence in South Gujarat and is considered the sculptor of skyline of Surat. Experience spanning over 3 decades, he is here specially for Suresh ji. So sir, आपसे बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहूँगी. आपका और सुरेश जी का एसोसिएशन, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे एसोसिएट हुए एंड इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहूँगा. Thank you everybody. इसका जो सवाल है सुरेश जी आपसे कैसे जुड़े. पिछले 3-4 साल की बात मैं करूँगा. जो भी कोई लैंड ओनर है उनके दिमाग में एक ही सवाल है कि मैं कैसे खुद का बिजनेस करूँगा. हाउ ही कैन बिकम अ डेवलपर. फॉर्चुनेटली सुरेश भाई मेरे दूसरे क्लाइंट थे, वो भी मुझे जानते थे और हम आगे भी पैदल निकले. अब से तकरीबन 8-1 महीने पहले उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पास ये 3 लैंड है, क्या करना चाहिए. मैंने बोला कि अगर आपके पास छोटा लैंड होता तो आप बंगलो बनाते और खुद के लिए बनाते. तो आज आपके पास ये 3 लैंड पार्सल है विच इज द प्राइम लोकेशन ऑफ अ सिटी. ये जो नया हब है शहर के लिए उसके अंदर आपके पास ये जगह है. और रियल एस्टेट मतलब जिसके पास एस्टेट पड़ा हुआ है, जो रियल है उसके पास एस्टेट है. सो इज वन ऑफ दैम. उनके फॉरफादर या उनका जो बिजनेस है रविंद्रा ग्रुप्स. सो इट इज द सेकेंडरी इनकम फॉर दैम टू मेक अ लैंड बैंक. सो आई सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू बिकम अ बिल्डर, व्हाई डोंट यू कम इनटू दैट. क्योंकि हर शहर को ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जिनका पेट भरा हुआ है. अगर किसी का पेट भरा है तो दूसरों को अच्छे से खिलाएंगे. इज वन ऑफ दैट. तो उनको ना तो लैंड का पैसा देना है ना कुछ है. देन ही थॉट दैट मैंने ये कर सकते हैं. देन वी स्टार्टेड अ डिस्कशन कि क्या करें क्या नहीं करें. उनका जो पहला प्रोजेक्ट है दैट इज कासा अरे पहले मेसू, तो उसके नियर बाय में 5-6-7 हज़ार फुट के फ्लैट है. ये 2.7 FSI का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर ज़्यादा जगह ओपन मिलेगी. सेकंड के
वी डोंट हैव द रिस्ट्रिक्शन, तो उसमें 12 फुट का हाइट दिया है। ये सारी चीज़ उनका जो थीम है या थॉट है, ट्राई ओम, ओम, अ, ओ एंड म, इट कनेक्ट 3 थिंग्स। ओम का एक स्पेशलिटी है कि इफ यू स्पीक ओम यू डोंट यूज अ टंग, आपका जीभ यूज नहीं करना है। तो ये 3 शब्द से जुड़ा हुआ अ, ओ और म, उनके लिए 3 प्रोजेक्ट थे, पैलेस, कासा एंड एबोर्ड। ये जो प्रोजेक्ट है विद इन गुड विसिनिटी नियर बाई द गुड एरिया, ये जो वेसू का प्रीमियम बोला जाता है उसके नियर बाई था, तो उसकी वजह से वहाँ पे 5, 6 और 7 हज़ार फुट की फ्लैट है, इसमें 12 फुट की आएगी। दूसरा जो उनका प्रोजेक्ट है कासा, दैट इज नियर बाई टू वेसू इन अब्वा एरिया, तो जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम बॉम्बे ऑल्सो एंड फ्रॉम द सूरत पीपल ऑल्सो, क्योंकि कोविड ने सबको सिखा दिया कि 3 BHK कम पड़ता है और 3 BHK चाहिए तो भी बड़ा चाहिए, छोटा नहीं। आज मैं मेरा पैसा खुद पे खर्चा करूँगा। सो एबोर्ड एंड कासा बोथ द प्रोजेक्ट्स आर फॉर दोज पीपल हु रियली नीड टू मेक अ होम, जिनको खुद का घर चाहिए, अगर घर छोटा है तो बड़ा चाहिए, उनके लिए वो विसिनिटी में है। एंड दैट इज ऑफ 3 and 4 BHK। रहा सवाल के सुरेश जी और हम कैसे मिले और क्या करना चाहिए, तो ये तीनों प्रोजेक्ट में उन्होंने जलील भाई से, गुरुदत्त जी से, सुरेश भाई से मुझसे एडवाइस ली, पर उससे ज़्यादा उन्होंने खुद बहुत एक्सरसाइज की। पिछले 8 महीने में वो कम से कम मेरे पास 150 ब्रोशर लेके आए होंगे, ये प्रोजेक्ट में ये है, ये प्रोजेक्ट में ये है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मीन्स ऑलवेज ही वांट्स टू गिव समथिंग टू द एंड यूजर, और उसी के बेस पे ही केम विद द थिंग कि डिविनिटी। उनका खुद का एक सोच है, जो हमारा डिस्कशन था, आई थिंक इट वाज अराउंड December 12 और 14 रात को 11 बजा था, और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा देना है कि आदमी वहाँ जावे तो भूल जावे कि मैं कहीं और बिजनेस करके आया हूँ, ये है वो है। इट शुड बी डिवाइन। उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा घर भी है, ये मेरा मंदिर भी है, मेरा परिवार भी है। ही वॉन्ट्स टू डेवलप अ सोसाइटी इन अ वे दैट कि वो खुद अपने आप में एक फैमिली बन जाए। ऑन दैट बेसिस वी एकोमोडेट टुगेदर, और उसके बेसिस से प्लानिंग करके हम आगे आए हैं। Thank you for all. And I request to someone who is a land banker, you all channel partner, encourage them with their rights in the favor of customer and in the favor of developer. कि दूसरे लोग भी कल आगे आए कि भाई मेरे पास जमीन है, I want to become a developer, and they serve the society in a big manner. Thank you everyone. Well, thank you. I'll ask you to stay. Stand for the society and for others also, because the dreams are very high. So I am best of luck for the highest goal to achieve his life. Thank you Suresh bhai, and thank you Triumph family. Thank you. Thank you so much, Sanjay bhai, and I would request Suresh ji to kindly felicitate our very own Mr. संजय जोशी। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। शुरुआत हो गई एसोसिएशन की और बहुत अटूट बंधन बनने जा रहा है। थैंक यू सो मच। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी उनको जिनको हम सब जानते हैं द ग्रीन मैन के नाम से। वेल, ही इज अ वेरी रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट एंड जिन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम किए, काफ़ी तकनीकें दी हैं। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, तब इन्होंने अपनी तकनीक लगा के किस तरह से एनवायरमेंट को सेव किया है, ये हम सब जानते हैं। और आज हमारे बीच है, तो ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए श्री वीरल देसाई जी के लिए। I would say I'm totally humbled and honored. This is one stage which is very new to me. But मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम आए हैं प्रकृति में से, हम मिल जाएंगे प्रकृति में। किसी को दफनाया जाएगा, किसी को जलाया जाएगा, पर जाना प्रकृति में है। सुरेश भाई गौंडलिया और ट्रायम्फ रियलिटी को I would like to congratulate them. Because of them, ऐसे जो बिल्डर्स हैं, उसके वजह से somewhere the scenario of the city will change. मुझे पता है कि ये एक
इनॉग्रेशन सेरेमनी है, बट मैं थोड़े फैक्ट्स आपको कहना चाहूँगा, और वो फैक्ट्स आप सुनेंगे तो यू विल बी वेरी शॉक और आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। और वो फैक्ट्स जो है उसमें ऐसे जो प्रमोटर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको सोसाइटी में से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। और बहुत यूनिक प्रोजेक्ट, जब कहीं ना कहीं ग्रीनरी इतनी ज़्यादा रख रहे हैं, सो देयर इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट ही इज ट्राइंग टू चेंज, सो आई गेस वी नीड टू सपोर्ट। सो कमिंग टू द फैक्ट्स, द फर्स्ट फैक्ट इज द पर हेड व्यक्ति दीठ पेड़ जो है इंडिया में सबसे कम है, खाली 28 पेड़ है। 28 पेड़ आपको शायद लगते होंगे कि 28 पेड़ ज़्यादा है। सो हम हाईएस्ट जो रेशियो है 8,953 पर हेड, कनाडा की जो फिगर है वो 2019 में था, 2020 में वो फिगर 10,000 है, 700 यूएसए में है, 4,000 रशिया में है। हम सोच रहे हैं हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है चाइना, तो चाइना 102 था, चाइना अभी 200 हो रहा है। पाकिस्तान ने लास्ट में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे 1 ट्रिलियन ट्रीज प्लांट किए थे। ये चीज़ बहुत ही सीरियस है। इन्होंने बोला कि कोरोना का जो इश्यू था वो सबसे ज़्यादा रोग प्रतिकारक शक्ति पे आता है। रोग प्रतिकारक शक्ति डायरेक्टली लिंक ट्रीज और एनवायरनमेंट से है। कहीं न कहीं यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो बहुत लकी होंगे। डायरेक्ट लिंक हैप्पीनेस की ट्रीज के साथ जुड़ती है, पर वापस हमको ये नहीं पता है कि कौन से प्रकार के ट्रीज अच्छे हैं या बुरे हैं। हम अभी यहाँ आए हैं, आई एम सॉरी दैट आई एम पॉइंटिंग आउट, बट अमोर में आउटवर्ड विंग में यानी 60% ऑफ ट्रीज, मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन सूरत आर अनफॉर्चुनेटली नॉन नेटिव। जो नॉन नेटिव मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आजू बाजू जो नहीं हो, यानी आजू बाजू की जगह में नहीं होने चाहिए। बाहर के पेड़, सदर्न अमेरिका के पेड़ हैं, उससे अस्थमा हो सकता है, वो पेड़ के पास जाने से अस्थमा हो सकता है। ऐसे पेड़ है, कॉनोकार्पस है, सप्तपर्णी लगी है। आप जॉगिंग ट्रैक पे जॉग कर रहे हैं, आपको ये हैरानी होगी कि कहीं कहीं सप्तपर्णी या कॉनोकार्पस लगे हुए हैं। एक ऐसा जो छोटा पौधा है लैंटेना कार्मेरा, जो हर एक नर्सरी पे मिलता है, वो आप अपने घर में लगा रहे हैं, पर दिल्ली में उसका बहुत बड़ा इश्यू है। 1000 करोड़ वो उसको निकालने के लिए लगे गए हैं और नहीं हो पा रहा है। कॉनोकार्पस भी दिल्ली में से रिमूव कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जिसमें ट्रीज के बारे में हमको नहीं पता है। अर्बन फॉरेस्टेशन, यानी जितने हमारे यहाँ पे बाग बगीचे हैं उसकी जगह पे फॉरेस्ट होने चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट होने चाहिए। अगर मैं 60% लैंड, लेकिन एक लीगल ये है कि वर्ल्ड में 60% लैंड फॉरेस्ट होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में 24.56% ही है। भूटान जो हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उसकी 67% उसकी जो लैंड है उसमें ट्रीज है, या 70% इज जापान। सो समवेयर देयर आर कंसेप्ट्स लाइक फॉरेस्ट बेबिंग। हमारे भगवान या हम लेकिन ऑल रिलीजन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। मुस्लिम में भी डिवाइन मानते हैं पेड़ पौधों को, हर एक इसमें है, पर हम कहीं ना कहीं उससे बहुत दूर आ गए हैं। सो अगेन आई एम नॉट नोन टू हिम, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का और ये लाइक आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। दिस आर फ्यू फैक्ट्स कि जो सोचने पे मजबूर करते हैं कि आगे जाके अगर ऐसे बिल्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं और ऐसे ये होगा तो आई थिंक नेचर का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगा। द लास्ट but the least thing is कि I would also like to share कि we have also done the green उधना स्टेशन। आपने देखा होगा तो उधना स्टेशन ऐसा स्टेशन है कि जो फर्स्ट ग्रीन रेलवे स्टेशन है, नॉट IGBC ग्रीन,
IGBC ग्रीन बहुत दूर हो जाता है, उसमें ट्री प्लांटेशन हुए हैं और वहाँ पे पहला ऐसा है कि वहाँ पे चिड़िया स्पैरो जोन है। तो अगर रेलवे स्टेशन पे चिड़िया आ सकती है, अगर वहाँ पे पुलवामा का शहीद स्मारक, जिंदा पुलवामा शहीद स्मारक बन सकता है, वहाँ पे पीछे एक फॉरेस्ट है जो मियावाकी फॉरेस्ट है फर्स्ट, तो ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर ऐसा नेचर का जो ला रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम थिंग एंड आई विश देम अ वेरी बेस्ट एंड आई फील दिस इज अ वेरी यूनिक टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, बिकॉज ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव में कमर्शियल उसमें अगर ग्रीनरी आएगी तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और वो विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि जो आएगा, जो सेल करेगा, जो बनाएगा, वो सभी जीतेंगे। जैसे कि एक उत्पादन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग हाउस में, अगर विंड मिल से पावर जनरेट हो रहा है तो विंड मिल से पावर जनरेट हो रहा है तो इतना कोयला बच रहा है, तो इतना पोल्यूशन कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉजिटिव वेव आता है कि जिसमें हमको ये समझ में आए कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सो I wish the channel partners, and I've heard a lot about him, the company. So I wish कि आप इसको थोड़ा स्पेशल सपोर्ट करें और इसको तो सक्सेस बनाए ही। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Viral bhai. I'll actually stay back. Thank you so much. And wow, ये जान के बहुत खुशी हुई सुरेश जी कि आप इतना नेचर जो डिवाइन बाय नेचर लिटरली आप कर रहे हैं, क्योंकि जब वीरल जी बता रहे हैं कि यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ द नेचर, दैट मीन्स यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ द नेचर। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दिव्यांग भाई टू काइंडली स्टेप ऑन द स्टेज एंड फेलिसिटेट आवर वेरी ओन वीरल भाई। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। नेचर मतलब आप नेचर उतना प्रदान कर रहे हैं, उनकी बातों से एकदम परफेक्टली साबित हो चुका है। सो नाउ मे आई कॉल ऑन स्टेज श्री जलील भाई शेख। Please for us to જેમનું experience in structural design માં a well known name and associated with some of the iconic superstructures of Surat skyline. Welcome sir. આપનું નામ બોલાવતા પર ખૂબ ગર્વ મહેસૂસ થાય છે. વેલકમ. માનીય સંજયભાઈ જોશી અને બધા આમંત્રિત, સૌથી પહેલાં મારે તો સુરેશભાઈ એ લોકોનો ફાળો માનવાનો છે કે એ લોકોએ મને આ કામ સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇનર તરીકે સોંપ્યું છે અને એ કામ મારે નિપુણતાથી અને મારા આટલા એક્સપિરિયન્સથી સારામાં સારી રીતે કરી આપવાનું છે. હું પોતે 39 યર્સથી સુરતની અંદર સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇનર તરીકે પ્રેક્ટિસ કરું છું અને એ બધો મારો સંપૂર્ણ અનુભવ આ બધા પ્રોજેક્ટ પ્રત્યે રાખીને સારામાં સારા સ્ટ્રક્ચર બનાવવાની જવાબદારી લઉં છું. વાત કરીએ તો ખાસ કરીને સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇનિંગમાં તો બધા કોડ ફોલો કરવાના હોય છે. ભુજના અર્થક્વેક પછી બધા કોડ્સ બહુ જ સ્ટિન્જન્ટ થઈ ગયા છે અને એ બધા કોડ્સનું પાલન કરીને એ સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન કરવાની હોય છે કે કોઈ પણ કુદરતી આફત જેવી કે અર્થક્વેક, પૂર કે પછી વાવાઝોડામાં એ બિલ્ડિંગ ટકી રહે એ રીતના બધા જ નોર્મ્સ હું પોતે એમાં અગત્ય કરીશ અને એ પ્રમાણે ડિઝાઇન કરવામાં આવશે. સૌથી સારી વાત એ છે કે અમારા બિલ્ડર સુરેશભાઈ ગોંડલિયા બહુ ચૂંટી છે અને પર્ટિક્યુલર વસ્તુ અમુક રીતે થવી જોઈએ એ એમનો આગ્રહ છે. એ અમારા માટે બહુ જ સારી વસ્તુ છે. એ અને એમની પૂરી ટીમ અને અમારા આર્કિટેક્ટ શ્રી સ્વચંદ્ર જોશીના વ્યૂને ધ્યાનમાં લઈ અને બધું વ્યવસ્થિત કામ થાય અને એમાં જે ફ્લેટ લે એને પોતાને એવું થાય કે ફ્યુચરમાં બી યાદ કરે કે ના અમને કોઈ સારા સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરે સારું સારા બિલ્ડિંગો બનાવીને આપ્યા છે અને એ લોકો જિંદગીભર યાદ કરે એ રીતનું કામ કરવાનો અમારી બધાની નેમ છે. હવે જે એમના સુરેશભાઈ ચેનલ પાર્ટનર ગણાવે છે કે જે બ્રોકર્સ છે એ બધાની ઉપર જવાબદારી છે કે એમને સારામાં સારો સાથ સહકાર આપી અને એમના ત્રણેય પ્રોજેક્ટ એકદમ સારી રીતે પાર પાડે કે જેનાથી ફ્યુચરમાં
સારા આવા પ્રોજેક્ટો એ વધારે આપણી સમક્ષ મૂકે અને એક સુરતની સેવા થઈ શકે. 2001માં જે અર્થક્વેક આવેલો એ વખતે એક જ બિલ્ડિંગ સુરતનો મુશ્કેલ થઈ હતી, પણ અત્યાર પછી એવી આશા રાખીએ કે ગમે તેવો અર્થક્વેક આવે સુરતનું નામ બિલ્ડિંગ પડવા માંડે. એના માટે આટલા વર્ષથી જેટલું બી હશે 39 વર્ષથી બીજો કોઈ ધંધો હાથમાં પકડ્યો નથી. એક જ ધંધો લઈને બેઠા છે અને ભેગ કરાવીને બેઠા છે કે ના સુરતને એવા બિલ્ડિંગો આપવા છે કે સુરતનું નામ તો પેપરમાં બિલ્ડિંગ પડવામાં તો નહીં. પબ્લિક નેમ છે અને સુરેશભાઈ સાથે અમે એ બધા મળી અને અમારા આર્કિટેક્ટ સંજયભાઈ જોશી અને બધાના સાથ સહકારથી કંઈક એવા પ્રોજેક્ટો આપશું કે લોકો યાદ. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો સર. અને હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ સુરેશભાઈને કે કાઇન્ડલી સ્ટેપ ઓન ધ સ્ટેજ તાકી આપણા જમીનભાઈ સરને ફેલિસિટેટ કરી શકે. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. ખૂબ બધી તાળીઓ આપવી જોઈએ. We are one of the best structural designers amongst us right now. Thank you sir. Thank you once again. અને હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશ શ્રી જીતુભાઈ શાહ, જેમનું નામ આવતા જ વિપાસનાનું તરત જ આપણે યાદ આવી જાય છે. A spiritual person who is very positive towards life and he follows Vipassana and he is here especially for Shri Suresh Bhai Gondalia. તો ખૂબ બધી તાળીઓ થવી જોઈએ સરના. સુરેશભાઈ, સંજયભાઈ, અનિલભાઈ અને બધા શુભેચ્છકો, આપ સૌને જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. સુરેશભાઈનો થોડા દિવસ પહેલાં ફોન આવ્યો કે તમારા પ્રસંગમાં આવવાનું છે અને એમણે મને યાદ આપી હું તમને વિપස්සનાના સેન્ટર ઉપર મળ્યો હતો અને એમણે વિપස්සના કરી હતી. તો મને ખૂબ આનંદ થયો અને આજે હું અહીંયા બેઠો છું ત્યારથી સતત એવો અનુભવ થાય છે કે ખરેખર જ એ દિલથી બહુ સારું આપવા માંગે છે અને એમની હૃદયની પવિત્રતા, એમની નમ્રતા, એમનો વિનય વિવેક જોઈને હું ખૂબ ખુશી અનુભવું છું. એમના પ્રોજેક્ટમાં એમણે ખાસ લખ્યું છે કે માઇન્ડ, બોડી અને સોલનું કનેક્શન એ એમનું લક્ષ્ય છે અને એમના બિઝનેસમાં સેક્રેડ રિલેશનશિપ વિથ વન સેલ્ફ એટલે પોતાની જાત સાથેનો સંવાદ કેમ કરવો એ લક્ષ્ય સાથે આટલા સુંદર બિલ્ડિંગથી આપી રહ્યા છે. એન્વાયરમેન્ટ માટે આટલું ધ્યાન રાખવાની એમની ગણતરી છે. વૃક્ષો વધારેમાં વધારે વાવવા છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે એમને ધંધાકીય રસ કરતાં સુરત શહેરને એક સારું આપવું, લોકોના જીવનમાં ખરેખર કેમ સુખ શાંતિ વધે એ માત્ર વાત જ નથી પણ એની દિલની ભાવના હોય એવું મને દેખાય છે. એમની વેલ્યુઝમાં બી સ્પિરિચ્યુઆલિટી, કસ્ટમર ડિલાઇટ, ટ્રસ્ટ, રિસ્પોન્સિબિલિટી આ બધી વસ્તુઓ વ્યક્તિના અંદરની જે પ્રકૃતિ છે એને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તો એ માટે મને બહુ ખુશી થાય છે અને હું ખૂબ દિલથી ઈચ્છું છું કે એમનું વિઝન, એમની વેલ્યુઝ અને જે લક્ષ્ય સાથે એ આ એક નવા ફિલ્ડમાં પ્રવેશી રહ્યા છે એમને ખૂબ ખૂબ સફળતા મળે, આપણા બધાને એમનો ખૂબ ખૂબ સાથ મળે અને એમનો જે ઉત્સાહ છે એ વધુ ને વધુ આમાં એમને વિકાસના માર્ગે લઈ જાય એવી ખૂબ હૃદયપૂર્વકની હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને મને એનો ખૂબ આનંદ થયો અને આજે એમને બોલાવ્યો છે. એમણે વિપස්සનાની વાત કરી અને વિપස්සના પ્રત્યેનો એટલો ભાવ એમને હું જોઉં છું. એક બાજુ એ આટલા સમૃદ્ધ છે, આટલા મોટા પ્રોજેક્ટો કરી રહ્યા છે પણ એની સાથે સાથે એમને અભ્યાસ કરવા પણ આટલો મોટો રસ છે એ બહુ મોટી વાત છે. તો અહીંયા મારે પ્રશ્ન પૂછવો છે બધાને, વિપક્ષના શું છે 2 મિનિટમાં 5 મિનિટમાં સમજાવવા માટે કે કેટલા લોકો એવું માને છે
કે ક્રોધ નહીં કરવો જોઈએ. એ બદલામાંથી કેટલા લોકો એવું માને છે કે ક્રોધ નહીં કરવો જોઈએ? થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આમાંથી કેટલા લોકોને ક્રોધ થઈ જાય છે? બરાબર. તો ઓલમોસ્ટ બધા જ વ્યક્તિઓ માને છે કે ક્રોધ નહીં કરવો જોઈએ, અને છતાં બધાને ક્રોધ થઈ જાય છે. આપણે પુસ્તકો પણ વાંચીએ છીએ ક્રોધ નહીં કરવો જોઈએ. ડૉક્ટર્સ પણ એવું કહે છે કે ભાઈ ક્રોધ કરવાથી એટેક આવી શકે છે, સ્ટ્રોક આવી શકે છે, એસિડિટી થઈ શકે છે, ઘણું થઈ શકે છે. સંતો પણ બધા જ સંતો પણ એમ કહે છે કે આપણે ક્રોધ નહીં કરવો જોઈએ, અને આપણે પોતે નક્કી પણ કરીએ કે મારે ક્રોધ નથી કરવો. કોઈ પણ નિમિત્તે ક્રોધ થઈ જાય છે, પછી પાછો આપણને પસ્તાવો થાય છે કે મારે ખરેખર આવા સમયે ક્રોધ નહોતો કરવો જોઈએ. અને ફરી પાછો જ્યારે એવી જ ઘટના બને ત્યારે ફરી પાછો ક્રોધ થાય છે, અને ફરી પાછો પસ્તાવો થાય છે. તો એનું શું કારણ? આપણે દિલથી માનીએ છીએ મારા નજીકના વ્યક્તિને ક્રોધ નથી કરવો, મારે ઈર્ષા નથી કરવી, મારે ચિંતા નથી કરવી, મારે બિનજરૂરી ડર નથી રાખવો, પણ આ બધું ઈચ્છતા હોય તો થતું નથી. એનું એકમાત્ર કારણ એક જ છે કે આપણા આંતરમનમાં અનંત જન્મોથી આ બધા વિકારો ભરેલા પડેલા છે. ક્રોધ છે, ચિંતા છે, ભય છે, ઈર્ષા છે, રાગ છે, દ્વેષ છે, મોહ છે. આ બધું એટલું બધું ભરેલું પડ્યું છે કે જે કોઈ પણ સમય બહાર આવી અને આપણા બાહ્ય મન ઉપર કબજો જમાવી છે. આપણું બાહ્ય મન છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ માઇન્ડ, જે 5 ઇન્દ્રિયો સાથે જોડાયેલું છે, આંખ, કાન, નાક વગેરે. એ તો રાત્રે સૂઈ જાય છે, પરંતુ આપણું આંતરમન છે ને 24 કલાક જાગતું હોય છે. એ ક્યારેય સૂતું નથી. આપણે ઘર ઊંઘો હોઈએ અને આપણને મચ્છર કરડે તો આખી રાતમાં કેટલી વાર મચ્છર દૂર કરે આપણને ખબર નથી હોતી, કારણ કે આંતરમન કરાવે, બાહ્યમન તો ઊંઘી ગયું છે. તો બીજી બધી સાધના પદ્ધતિઓ અને વિપશ્યનામાં મોટો ફરક એ છે કે બીજી બધી સાધના પદ્ધતિઓ બાહ્યમનને સુધારવાની વાત છે, જે માત્ર 5-10% છે. આંતરમન એ 90 થી 95% છે, જેના સુધી આપણી પહોંચ નથી. અને એ સુધારવાની જે આખી પ્રોસેસ છે એ વિપશ્યના છે. 10 દિવસ ત્યાં તમારે રહેવાનું હોય છે. વર્લ્ડમાં લગભગ 200 જેટલા સેન્ટર્સ છે. ઇન્ડિયામાં 100 જેટલા સેન્ટર્સ છે. આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં બીજા 100 જેટલા સેન્ટર્સ છે. આ 200 સેન્ટરોમાં 10 દિવસ રહેવાનો, જમવાનો, શીખવાનો, એક પણ રૂપિયાનો ચાર્જ કોઈ જગ્યાએ લેવાનો નથી. સંપૂર્ણ ફ્રી ઓફ ચાર્જ હોય છે. મેં સાધના કરી અને મને એમ થયું કે કોઈકે ડોનેશન આપ્યું છે, મારી મેં સાધના કરી છે તો મારી શક્તિ છે મુજબ હું ડોનેશન આપું, એમાંથી બધા સેન્ટર્સ બને છે. કોઈની પાસે કોઈ ફ્રી લેવામાં આવતી નથી. મોટે ભાગે દરેક સેન્ટરમાં દરેક વ્યક્તિને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રૂમ આપવામાં આવે છે. તો આ બધું કેમ થાય છે? કારણ કે લોકોનો ફાયદો થાય છે. જીવનમાં 5 ઘટનાઓ એવી છે કે જે દરેકને જીવનમાં આવતી હોય છે. પછી કરોડપતિ હોય કે રોડપતિ હોય, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય કે XYZ હોય, દરેકના જીવનમાં 5 ઘટનાઓ આવે છે જે એને પોતે જ એનો સામનો કરવો પડે. એમાં કોઈ મદદ થઈ શકતું નથી. દાખલા તરીકે કોઈ પણ રોગ આપણને ગમે ત્યારે આવી શકે છે. આજે હું આટલી સરસ વાત કરું છું, કાલ સવારે સમાચાર મળી શકે છે કે ભાઈ એમને કેન્સર થયું છે કે રાત્રે એટેક આવ્યો છે. તો એ સમય બધા પરિવારની આજુબાજુ બેસશે, પણ સહન તો આપણે જ કરવું પડશે. એ સહન કરવાની શક્તિ આ સાધનામાંથી મળે છે. સ્વજનનું મૃત્યુ કોઈ પણ સમય થઈ શકે છે. ઉમરામાં એક સંતોષબેન અગ્રવાલ છે, જેમણે 52 વર્ષની ઉંમર હતી. એમણે થોડા વર્ષ પહેલાંની વાત છે. મેરેથોનના રનરમાં ફર્સ્ટ આવેલા. એક દિવસે રાત્રે પોતાના હસબન્ડ સાથે 12 વાગ્યા સુધી પાર્ટી કરી છે, વાતો કરી છે. 12 વાગે બંને સૂઈ ગયા છે અને સવારે 5 વાગે ઉઠ્યા ત્યારે એમના હસબન્ડ પથારીમાં હતા, પણ જીવતા નહોતા. એ ક્યારે એક્સપાયર થઈ ગયા એ પણ એમને ખબર નથી. અને એ પોતે જ પોતાના વિડીયોમાં બોલ્યા છે. પછી મને ખબર હતી ક્યાંકની માહિતી મળી, વિપશ્યના કરવા ગઈ અને વિપશ્યના કરીને જ્યારે પાછી આવી ત્યારે એ પોતે કહે છે કે મારા દીકરાઓ મને લેવા માટે આવ્યા ત્યારે એમને એમ કહ્યું કે અમે કોઈ અલગ મમ્મીને મૂકીને ગયા હતા અને કોઈ અલગ મમ્મીને અમે લઈને ગયા છે. તો આવી બધી વિકટ ઘટનાઓમાં પણ આ સાધના દ્વારા આપણે ક્ષમતાથી પસાર કરી શકીએ છીએ. ત્રીજી વસ્તુ છે, કોઈ પણ સમય કર્મના ઉદય આવી શકે. એકાએક કંઈક કાયદાઓ ફેરફાર થાય, કંઈ પણ બની જાય તો વ્યક્તિ ત્યાંથી ત્યાં આવી ગઈ છે. નોટબંધી આવે, GST આવે તો કંઈ ખબર નહીં પડે આવતીકાલે આપણે શું થવાનું છે. બધી બહેનોને કોઈને ખબર નહોતી કે હવે નોટબંધી છુપાવેલો નોટો કાઢવી પડશે, પણ નોટબંધી બધાએ કાઢવી પડી. અને બધું કહ્યું નહોતું એ બધું કહેવું પડ્યું, આટલા બધા પૈસા બચાવેલા છે. તો
આ બધી ઘટનાઓમાં આપણે સ્વસ્થ રહી શકીએ, શાંતિથી રહી શકીએ, પ્રસન્નતાપૂર્વક રહી શકીએ, એના માટેની આ એક અદ્ભુત સાધના છે. પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, આંખે દેખાતું નથી, કાને સંભળાતું નથી, ઘરમાં કોઈ આપણી સામે જોતું નથી. એક સમય એવો હોય છે કે આપણને પૂછ્યા સિવાય કોઈ પાણી પણ નથી પીતું હોતું, અને એક સમય એવો આવે છે કે કોઈ પાણી માટે પણ પૂછતું નથી. એ સમયે મનનું બેલેન્સ સાચવી રાખવું, એ સમય પણ દુઃખી નહીં થવું, એ સમય પણ અપસેટ નહીં થવું, એના માટેની આ સાધના છે. અને છેવટે મૃત્યુ આવે છે જે કોઈને ગમતું નથી હોતું, તો એ સમયે પણ આપણે બહુ આનંદપૂર્વક મૃત્યુનો પણ સ્વીકાર કરી શકીએ. આ બધી જ પરિસ્થિતિમાં બહુ સારી રીતે આપણે જીવન જીવી શકીએ. એટલા માટે વિપસના સાધના છે. સુરેશભાઈ મેં પૂછેલું હતું કે મારે તમે વિપસનાની વાત કરું તો જ્ઞાનને ચોક્કસ જ કરજો. મને ખૂબ આનંદ થાય છે ખરેખર. આટલું મોટું કામ એ કરી રહ્યા છે, પણ જે એમનામાં નમ્રતા છે, વિવેક છે, વડીલો પ્રત્યેની એમની સદભાવના છે, એ બધાનો ખૂબ એપ્રિશિએટ કરું છું. અને મને ખાતરી છે કે એમની ભાવનાઓ જે છે એ મુજબ આ પ્રોજેક્ટમાં એમને ખૂબ ખૂબ સફળતા મળશે એવી શ્રદ્ધા સાથે અને પરમાત્માની પ્રાર્થના સાથે હું વિરમું છું. થેન્ક યુ. ધવલભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપનું સન્માન કરે. મે આઈ રિક્વેસ્ટ ધવલભાઈ ટુ કાઇન્ડલી ફેલિસિટેટ જીતુ સર. મે આઈ રિક્વેસ્ટ સુરેશજી ટુ કાઇન્ડલી ફેલિસિટેટ જીતુજી. जी टू काइंडली से समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, क्योंकि घर एक ऐसी चीज होती है, पति का हर जगह से होता है, लेकिन जब घर की बात आती है, घर खरीदने की बात आती है, तो बीवी को पूछे बगैर पत्ता यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता, चाहे वो घर में मम्मी हो या बीवी हो. लेडीज को पूछे बगैर चीज नहीं हो सकती. So what do you think about his project that is coming up, Triumph Realty? He's put foot into this new business, this new world. What do you think about it? I told Suresh કે મને બંગલોમાં નથી રહેવું, ફ્લેટમાં રહેવા જવું છે, એટલે એને આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યા. He'll give me the best flat which is not there in Surat, એટલે હવે અમે બનાવશું ને અમે રહેવા જઈશું. ऐसा तो मैंने किसी फिल्म में भी नहीं सुना मैम. मतलब ये तो मतलब ऐसा हो गया कि मैम को फ्लैट चाहिए, मतलब बंगलों से फ्लैट में जाते सर ने बोला अरे तुम कहीं और क्यों रहोगे, हम बनाएंगे तुम्हारे लिए. वाह सर, ये तो मतलब सच में एकदम फिल्मी से भी ज़्यादा. लुक एट द ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट द लव रोमांस एंड दैट इज गोना पोर्ट्रे इन योर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज इट इज गोना बी अबाउट लव, इट्स गोना बी अबाउट रिस्पेक्ट, and it's gonna be about being together, and that's gonna reflect in each and every project of yours, sir. That was so beautifully said. You are so lucky. It's true. It's true. I'm going to be living in a private palace. Now I know why the name Triumph Palace. The princess, the queen is gonna be staying there, so it's called Triumph Palace. Wow, super big. बस जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर. सुरेश जी गोंडलिया के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए. मतलब पड़ियो बोल झीलવાનો આને કહેવાય સર. નાનપણમાં ભણ્યા હતા પड़ियो બોલ ઝીલી, હવે ખબર પડી આટલા વર્ષે કે પड़ियो બોલ ઝીલવાનું કોને કહેવાય. ધેટ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હવે હું સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશ શ્રી સુરેશભાઈ નાવલા સરને ટુ કાઇન્ડલી સે વેલકમ સર. હેલો સુરેશભાઈ, સંજયભાઈ, દિલીપભાઈ, જીતુભાઈ, આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત થઈ હતી હું 3 વખત ઉચ્ચારણ કરવાથી. તો મને તો લાગ્યું કે કોઈ બિઝનેસ ઇવેન્ટ નથી પણ કોઈ સ્પિરિચ્યુઅલ ઇવેન્ટ ચાલી રહી ગયો. તો ચેનલ પાર્ટનર ઘણા બધા ઓછા થઈ ગયા છે, પણ ચેનલ પાર્ટનરને મારે કહેવાનું એમ છે કે તમે સુરેશભાઈની સાથે જ્યારે જોડાઈ રહ્યા છો ત્યારે સુરેશભાઈનો ટાર્ગેટ તમારી સાથે બિઝનેસ કરવાનો નથી, તમને કંઈક આપવા માટેનો છે. બીજું, આ જે
ટ્રાયમ્ફ રિયાલિટી છે એની એક રિયલ ફેક્ટ વાત હું તમને કરવા જઈ રહ્યો છું. સંજયભાઈએ જ્યારે મને પહેલી વખત કીધું કે આપણે સુરેશભાઈને મળવાનું છે, તો એમનું કહેવાનું એ હતું કે આ એક જ પાર્ટી એવી છે જે આજે પહેલી વાર મારી પાસે પ્રોજેક્ટ લઈને આવી છે અને મને કહી રહી છે કે મારે ડે વનથી આ પ્રોજેક્ટનો ફંડ ફ્લો જોઈએ છે. હું આ શહેરની અંદર ઘણા બધા મોટા નામોની સાથે કામ કરી રહ્યો છું. રાજન છે, ધરમભાઈ છે, ગ્રીન ગ્રુપ છે, સંજયભાઈ સુરાણા છે. આજ દિવસ સુધી કોઈ પણ બિલ્ડરે મારી પાસે ડે વનથી ફંડ ફ્લો માંગ્યો નથી. આ બિઝનેસની અંદર જેમ 3 પાયા બતાવ્યા, ટ્રસ્ટ, ક્વોલિટી અને ડિલિવરી. ફંડ ફ્લો હોય ત્યારે જ ડિલિવરી શક્ય બને છે. અને વિગત વર્ષોની અંદર આપણે જોયું બિલ્ડરોની શું હાલત હતી અને હું એમનો સાક્ષી છું. ઘણા વર્ષથી આ બધા બિલ્ડરોની સાથે કામ કરી રહ્યો છું. એટલે ડિલિવરીના માટે તમારે કોઈએ ચેનલ પાર્ટનરે વિચારવાની જરૂર નથી, કેમ કે ડે વનથી અહીંયા ફંડ ફ્લો સેટ થઈ ગયેલો છે. એટલે હવે તમારે દિલ દઈને કામ જ કરવાનું છે. ચેનલ પાર્ટનર બની, સુરેશભાઈના પાર્ટનર બની અને સુરેશભાઈનું કામ કરવાનું છે. બાકી ડિલિવરી તો રેડી જ છે. સાથે સાથે સંજયભાઈ, જલીલભાઈ જેવા એક્સપિરિયન્સ જોડાયેલા છે, એટલે ડિલિવરીના માટે કોઈ શંકા છે જ નહીં. એટલે ચેનલ પાર્ટનરને સૌથી વધુ સંશય ત્યાં હોય કે ભાઈ ડિલિવર થઈ શકે કેમ, કારણ કે સમય એવો ગયો છે આ શહેરમાંથી. સારા બિલ્ડરોને માટે ડિલિવરીને માટે શંકા ઊભી થયેલી હતી. એટલા માટે ટ્રાયમ્ફ રિયાલિટીની આ ફેક્ટ હું તમારી નજર સામે લાવ્યો છું કે ડે વનથી ફંડ ફ્લો માગવાવાળી આ એક જ રિયાલિટી છે. અને બીજી ફેક્ટ અહીંયા મેં આજે એ પણ જોઈ, આ શહેરની અંદર ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ બન્યા પછી બ્રાન્ડ બનેલી છે. જ્યારે આજે અહીંયા હું જોઈ રહ્યો છું કે પહેલા બ્રાન્ડ આવે છે અને પછી પ્રોજેક્ટ આવે છે. એટલે ડિલિવરીને માટે કોઈ શંકા છે નહીં, કારણ કે બ્રાન્ડ છે એટલે ડિલિવરી મળવાની જ છે. એટલે આખો વેચીને ચેનલ પાર્ટનરને મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે તમે દિલથી એમની સાથે કામ કરો અને એમના પ્રોજેક્ટને સક્સેસફુલ બનાવો. Thank you, Suresh bhai. I would ask you to stay back and I would request Suresh bhai ને કે તેઓનું સન્માન કરે. તો બેઠી શ્રી સુરેશભાઈ ગોંડલિયા સાથે, કારણ કે તેઓ દિલથી પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરી રહ્યા છે અને દિલથી ટ્રાયોમ રિયાલિટીને લોન્ચ કર્યું છે. સો થેન્ક યુ એવરીવન. આપ સૌ જ્યારે ઉપસ્થિત થયા આજે સ્પેશિયલી બ્રાન્ડ લોન્ચ ઓફ ટ્રાયોમ રિયાલિટી ડિવાઇન બાય નેચર. સમસ્ત ટીમે ખૂબ મહેનત કરી છે, તો સમસ્ત ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી સુરેશભાઈ ગોંડલિયા સર માટે આપ સૌ ઉપસ્થિત થયા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. ઓલ માય એસ્ટીમ્ડ ગેસ્ટ, આપ સૌ જે દિલથી જોડાયેલા છે સુરેશ સર સાથે, આપ સૌ અહીં આવ્યા, આપનો કિંમતી સમય આપ્યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ ફોર બીંગ હિયર. થેન્ક યુ ફોર બીંગ એસોસિએટેડ વિથ none other than the huge brand that's got a big name for Surat, Triumph Realty, Divine by Nature. Once again, this is Manushree Vyas, and before I sign off, I would like to request all of you કે આપ સૌ સેકન્ડ ફ્લોર પર અમારી સાથે જોડાશો. ત્યાં ઇન્ફોર્મેશન કાયસ છે. આપને જે પણ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય, આપણા બ્રીફિંગ જોઈતી હોય ટ્રાયમ્ફ રિયાલિટી વિશે, આના પ્રોજેક્ટ વિશે, એ બધી આપને ત્યાં મળશે. Do join us for dinner and stay with us. So this is Manushree Vyas. Thank you. Not before, I thank Sandeep bhai and his entire team for such a. Sir, I want you here on the stage. एक बार खूब बड़ी तालियां संदीप भाई માટે હોવી જોઈએ. And this is Manushree Vyas once again. दिल से आप सबका धन्यवाद हमारे साथ